तो आज हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित वन के मार्ग में पाठ। इसमें दो सवैया छंदों के माध्यम से भगवान श्री राम के वनवास जाने और उनके साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी के जाने का वर्णन है। तो इसका प्रारंभ होता है जब श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए जाते हैं तो सीता जी और लक्ष्मण जी भी जिद करके उनके साथ जाते हैं। और जब वो महल से बाहर निकलते हैं तो उस समय सीता जी जो जनक जी की पुत्री महलों में पली राजकुमारी थी, उनको थोड़ी दूर चलते ही थकावट आ जाती है, माथे में पसीना आ जाता है। तो उनकी उस स्थिति का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। तो देखिए सवैया को। पुरते निकसी रघुवीर बधुधारी धीर दये मग में डग द्वे जल की भारी भाल कनी जल की कुट सूखी गए मधुराधर वे फिर बूझती है चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो कित है तिय की लकी आतुर तापिय की अखियां अति चारु चली जल च्वे। अब इसका अर्थ देखेंगे। पुर का मतलब है दुर्ग या किला अथवा नगर। तो जब सीता जी नगर से निकलकर थोड़ी ही दूर रास्ते में चली, रघुवीर बधु का मतलब है सीता जी, धर धीर दये मग में डग द्वे, और मन में धीरज धारण करके मन को समझाकर वो थोड़ी दूर चली। डग द्वे यानी दो कदम, यानी थोड़ा सा चली। तो क्या हुआ? झलकी भरी भाल कनी जल, झलकी झलक आई, भाल मतलब मस्तक पर, माथे पर, कनी जल की यानी पानी की बूंदें अर्थात पसीने की बूंदें उनके माथे पर झलक आई। पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके कमल के पत्तों जैसे कोमल जो होंठ थे वो प्यास से सूख गए। मधुराधर मतलब मधु अधर, जो कोमल होंठ थे वो प्यास के मारे सूख गए। फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित हुए। फिर मतलब मुड़ करके वो पूछ रही हैं कि अब कितना चलना है। वो कहती हैं हे प्रभु, हे स्वामी, कितनी दूर चलना है, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में कुछ मेहनत का काम उनसे न करवाया गया था, ना उन्होंने किया था। तो वो अपने उस जो रूप था मनुष्य रूप, उसके अनुसार वो थकने का जो उनका एक अभिनय था उसको करते हुए बता रही हैं कि अब कितने दूर चलना है। पर्ण कुटी करिहो की तुहे, पत्तों की कुटिया कहाँ बनाई। अब उनकी परेशानी को देखा जब प्रभु श्री राम ने, तो तिय की लखी आतुरता, तिय की अखियां अति चारु चली जलचुए। तिय मतलब स्त्री, पत्नी, लखी मतलब देखकर, आतुरता मतलब व्याकुलता, परेशानी। अपनी पत्नी की परेशानी को देखकर प्रिय की अखियां, जो उनके प्रियतम थे अर्थात श्री राम जी, उनकी सुंदर आंखें अति चारु, चारु मतलब सुंदर, अति मैंने बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा सुंदर थी, उनमें आंसू आ गए। अपनी पत्नी की परेशानी को देखकर प्रभु श्री राम की सुंदर आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो भी मनुष्य के अवतार में थे। मनुष्य के जैसे मनुष्य व्यवहार करता वैसा उनको दिखाना था, तो वो दुखी होने वाली बात पे दुखी हो रहे हैं। तो उसी तरह से वो अपनी पत्नी के दुख को देखकर दुखी हो गए, जैसा कि साधारण मनुष्य भी अपने परिवार में किसी को दुखी देखकर दुखी हो जाता है। अब दूसरा पद देखेंगे। काफी दूर चलने के बाद सीता जी जो बहुत थक गई, तो उन्होंने अब सोचा कि अगर मैं अपने प्रभु से कहूंगी कि थोड़ा आराम कर लो, तो ऐसा लगेगा कि मैं उनके वनवास के रास्ते में बाधा डाल रही हूँ कि मेरे आराम के लिए बार बार रुक रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण जी को बहाने से
जल लाने के लिए भेज दिया। जब तक लक्ष्मण जल लाएंगे तब तक हम थोड़ा देर रुक के उनकी प्रतीक्षा कर लें, इसी बहाने थोड़ा सा विश्राम मिल जाएगा। तो वो क्या कहती हैं श्री राम जी से कि जल को गए लखन है लड़का, परिखो पिया छाह घरिक हुए ठाढ़े, पोछी पसेऊ बयारी करो, और पाय पखारी हो भूभूरी ढाढ़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंबुलो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी पीलोचन बाढ़े। सीता जी प्रभु से कहती हैं, हे प्रभु जल को गए लखन है लड़का। हे प्रभु लक्ष्मण जी जल लाने गए हैं, वो अभी लड़के छोटे हैं। लड़का अवधी भाषा में लड़के को कहते हैं, तो कहते हैं वो भी छोटे लड़के हैं, उनको इतना अनुभव नहीं है, तो इसलिए हमें उनकी प्रतीक्षा यहाँ पर थोड़ी देर रुककर करनी चाहिए। परिखो प्रिय छाह घड़ी हुए ठाढ़े, परिखो मतलब प्रतीक्षा करनी चाहिए, छाह मतलब छाया में, घड़ी मतलब घड़ी भर यानी थोड़ी देर, ठाढ़े मतलब खड़े रहना। हे स्वामी हमें थोड़ी देर छाया में खड़े रहकर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। पोंछी पसेऊ बयारी करो, तब तक मैं आपके पसीने को पोंछकर अपने साड़ी के पल्लू से आपको हवा करूंगी। पसेऊ मतलब पसीना, बयारी अवधी भाषा का शब्द है हवा। ठीक है, जब बहुत गर्मी होती गांव में और कोई पंखा या कुछ भी नहीं मिलता, बच्चा कहता माँ बहुत गर्मी लग रही, तो माँ क्या करती है अपनी साड़ी के पल्ले से ही ऐसे ऐसे हवा करने लगती है। तो कहती है प्रभु जब तक वो आएंगे मैं आपकी पसीने को पोंछकर और आपको हवा करूंगी, साड़ी के पल्ले से हवा करूंगी। और पाय पखारी हो, और आपके पैरों को धोऊंगी। पखारना मतलब धोना। भूभुर ढाढ़े, जो गर्म रेत से जल गए, क्योंकि वो नंगे पैर ही जा रहे थे। नंगे पैर क्यों जा रहे थे? क्योंकि उन्होंने ये संकल्प किया था कि हम ऋषियों मुनियों की तरह से वनवासियों के रूप में रहेंगे, कोई भी सुख सुविधा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने राजा के महल से निकलते समय राजकुमारों के सारे मुकुट, वस्त्र, आभूषण, जूते सब कुछ वहीं पे छोड़ दिया था और वनवासियों वाले वस्त्र पहन लिए। तो कह रहे हैं तुलसी रघुवीर प्रिया समझा के, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम ने जब प्रियाश्रम यानी अपनी पत्नी सीता जी को थका हुआ जाना, तो बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, देर तक पेड़ की छाया में बैठकर कांटा निकालने का बहाना करते रहे कि कांटा छुप गया जरा निकाल लें, और इसी बहाने उन्होंने सीता जी को विश्राम देने का प्रयास किया। लेकिन सीता जी ये समझ गई। तो अगली पंक्ति में क्या है? जानकी नाह को नेह लग्यो। जानकी मतलब सीता जी, जनक की पुत्री थी इसलिए उनको जानकी भी कहते थे। तो कह रहे जानकी जी ने, सीता जी ने जब नाह मतलब अपने पति, नेह मतलब प्रेम, लख्यो मतलब देखा, जब सीता जी ने अपने पति का प्रेम देखा, पुलको तन, उनका शरीर जो था वो पुलकित हो गया, खुशी के मारे वो आंसू आ गए उनकी आंखों में, बार विलोचन बाढ़े, पुलको तन, शरीर खुशी के मारे पुलकित हो गया और उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए कि मेरा पति, मेरे स्वामी मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे आराम देने के लिए, विश्राम देने के लिए कांटे निकालने का बहाना कर रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने भी अपने पति के प्रेम को देखकर खुशी के आंसू उनकी आंखों में आ गए। जैसा कि कोई अगर हमारे परिवार में हमें बहुत प्रेम करता हो तो उसके प्रेम को देखकर कभी कभी खुशी के आंसू आ जाते हैं, वैसा ही सीता जी के साथ। इस प्रकार हमने एक पाठ को पढ़ा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।